बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारे पास है गिवन द रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट्स है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2H2 plus O2 goes to 2H2O बन रहा है। क्वेश्चन हमसे ये है how many gram of H2 would be needed, हमें हाइड्रोजन के कितने ग्राम जरूरत होंगे अगर हम H2O की अमाउंट 120 ग्राम बनाना चाहें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया गया है, इसमें हमें H2O की अमाउंट दी गई है इन ग्राम, H2O की अमाउंट दी गई है इन ग्राम और ये हमसे पूछा जा रहा है अगर हम H2O की इतनी अमाउंट 120 ग्राम बनाना चाहें तो इसके लिए हमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी। सो जाते हैं डेटा की तरफ। गिवन डेटा amount of H2O given amount of H2O that is 120 ग्राम और इसके लिए हमें हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट की जरूरत होगी। अमाउंट ऑफ H2 that is required। जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन यहां पे कन्वर्शन फैक्टर इन्वॉल्व होगा। कन्वर्शन फैक्टर conversion from Bayes equation, conversion according to Bayes chemical equation। अब क्या है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम पहले इस ग्राम को मोल में चेंज कर एटम ऑफ मोल कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर फाइनली जो मोल हाइड्रोजन की अमाउंट मोल में आएगी उसको ग्राम में चेंज कर देते हैं। एक सॉल्यूशन तो एटम ऑफ मोल कन्वर्शन है और एक सॉल्यूशन इसको हम इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से डायरेक्ट ग्राम को ग्राम में चेंज कर लेते हैं, ग्राम ग्राम कन्वर्शन कर लेते हैं, मैस मैस कन्वर्शन कर लेते हैं। सो ये जो ग्राम ग्राम कन्वर्शन है, क्योंकि इसमें एक ही फार्मूला इस्तेमाल होता है, मेरे ख्याल में ये जो ग्राम ग्राम कन्वर्शन है एज कम्पेयर टू मोल कन्वर्शन उसके मुकाबले में ये थोड़ा आसान इस तरीके से है कि इसमें एक ही फार्मूला पुट होकर हमारे पास आंसर आ जाता है। तो जाते हैं मैस कन्वर्शन से इसको हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर इन तमाम को हम मैस में कन्वर्ट कर लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, तो इसको चेक करें। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मैस जो है वो 1 ग्राम है, तो 4 हाइड्रोजन हमारे पास हो जाएगा 4 ग्राम। ऑक्सीजन को देखें, एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का कितना बन जाएगा 32 ग्राम। और यहाँ पे H2O है, एक H2O के मास को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 18 ग्राम पर मोल आता है, जबकि यहाँ पे 2 मोल है तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 ग्राम पर मोल। सो अब क्या करते हैं कि जी इसका मतलब ये हुआ कि जी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एज अ रिजल्ट 36 ग्राम ऑफ H2 इज फॉर्म। मतलब ये हुआ हमें H2 कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है H2O से H2 कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है कि 36 ग्राम
of H2O needed formula मैथड 36 ग्राम बेनेस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 36 ग्राम अगर H2O है तो इसके लिए H2 की कितनी जरूरत है 4 ग्राम की जरूरत है। अब हम क्या करते हैं कि इस 36 को पहले हम 1 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें 120 ग्राम में इसको मालूम करना है। तो इस 36 को 1 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तरीका है कि 36 को 36 के ऊपर दोनों तरफ से डिवाइड कर देते हैं। सो इस तरफ से भी 36 ग्राम और डिवाइडेड बाय 36 ग्राम कर लेते हैं और यहां पर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 36 ग्राम ऑफ H2। ये 36 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 ग्राम of H2O needed 4 को अगर हम 36 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1111 ग्राम ऑफ H2। अब क्या है 1 ग्राम ऑफ H2O 36 ग्राम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 36 ग्राम ऑफ H2O के लिए जरूरत है 32 ग्राम ऑफ O2 और 4 ग्राम ऑफ H2। हमें O2 से कोई लेना देना नहीं है, हमें जस्ट H2 की अमाउंट मालूम कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब 36 ग्राम अगर H2O भरेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक तो इसके लिए 4 ग्राम H2 की जरूरत है। और अगर ये 36 1 ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं हम, अगर 1 ग्राम H2O बना दें तो इसके लिए हमें 0.111 ग्राम ऑफ H2 की जरूरत होगी। अब एक्चुअली हमें कितना H2 बनाना है 120 ग्राम। सो इस 1 को 120 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 120 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम। इसके लिए हमें कितना जरूरत होगा H2, तो दूसरी तरफ भी 120 के साथ मल्टीप्लाई बाय 0.111 ग्राम ऑफ H2। और जब अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.33 मीन 120 ग्राम of H2O needed or required 13.33 ग्राम of H2 and this is our answer। और ये हमारा क्या है आंसर है। यानी कि अगर 120 ग्राम हमारे पास होगा H2O अगर हम बनाएंगे तो इसके लिए हाइड्रोजन की कितनी की अमाउंट की जरूरत होगी 13.33 ग्राम की जरूरत होगी। डियर व्यूअर, अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बिल के आइकन को दबा दे ताकि केमिस्ट्री की मुफीद इंटरेस्टिंग वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज ये हमारा क्लास फर्स्ट ईयर स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टैचोमेट्री के लास्ट न्यूमेरिकल था। इस चैप्टर को हमने बिल्कुल थारोली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक दफा पढ़ने से या गो थ्रू होने से इंशाल्लाह समझ आएगी। फिर भी अगर किसी को किसी किस्म के क्वेश्चन हो तो जरूर मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके हर प्रॉब्लम को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।